हेलो एवरीवन। मैं विनोद शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। दोस्तों यहाँ पे बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हम लोग का जो सीसीए वाला मैटर चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसकी हियरिंग डेट नहीं मिल पा रही थी। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर हैं और यहाँ पे हम लोग का ये डायरी नंबर है 31001। और इसका दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे, हियरिंग डेट यहाँ पे मिल चुका है 20 अक्टूबर। यहाँ पे हम लोग को हियरिंग डेट मिला हुआ है। ध्यान से यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आज है 19 अक्टूबर और कल हम लोग का हियरिंग होने वाला है। कल मॉर्निंग में 10 बजे के बाद हियरिंग होगा और हियरिंग में क्या क्या बातें होंगी मैं आपको सूचित कर दूंगा, आप लोग उसके लिए परेशान नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों हियरिंग में जो बहस होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे हमारे एडवोकेट सर कौन कौन से पॉइंट को रखेंगे मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि हमारे जो एडवोकेट सर है ना, वो कौन कौन से पॉइंट वहाँ पे रखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। रिक्वेस्ट क्या है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो हम लोग का ये केस चल रहा है ना सुप्रीम कोर्ट में, आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस करने के लिए ना लाखों लाखों रुपए, 10-10 लाख रुपए चार्जेस किए जाते हैं। हमारे एडवोकेट सर हैं जो कि लगभग 20 से 30 हज़ार में हम लोग के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो एडवोकेट सर हैं उन्होंने बोला कि हमें कुछ अमाउंट की भी रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग हमें थोड़ा बहुत अमाउंट भी पे करें। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग अमाउंट पे कर सकते हैं, पे करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पे आप लोग जरूर करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आगे अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट हमारे एडवोकेट सर रखने वाले हैं और बहुत हद तक चांसेस हैं कि हम लोग को यहाँ पे जीत मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको पॉइंट बता देता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट हमारे एडवोकेट सर रखने वाले हैं। बाकी आप लोग को कुछ सुझाव रहेंगे तो आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आप लोग अपने राय हमारे तक पहुँचा पाएंगे। देखिए, टोटल जो है 61 पेज का नोटिफिकेशन है जो ग्रुप डी 2019 की वैकेंसी आई हुई थी। और ध्यान से आप लोग देखेंगे 9.6 जो यहाँ पे मतलब पैराग्राफ है, पॉइंट है। ध्यान से यहाँ पे आप लोग देखेंगे, इफ रेगुलर पीडब्ल्यूडी यानी कि जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट होते हैं ना, उनकी जो वैकेंसी है उनको यदि फिल किया जाता है मतलब रिक्रूटमेंट के द्वारा, जो रिक्रूटर होता है भर्ती विभाग के द्वारा, यदि उनकी वैकेंसी को फिल किया जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उनकी वैकेंसी को फिल नहीं किया जाता है, उनकी सीटों को फिल नहीं किया जाता है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सेल बी कैरीड फॉरवर्ड एज बैकलॉग वैकेंसी टू द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साइकिल, यानी कि उनकी बची हुई सीटों को नेक्स्ट वैकेंसी में बैकलॉग के तौर पर भेज दिया जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं कि जो हम लोग सीसी वाले बच्चे हैं, जो सीसी वाले कैंडिडेट हैं, उनकी बची हुई सीटों को बैकलॉग नहीं किया जाता है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो जाएगा कि भाई हम लोग रेलवे से 1 साल अप्रेंटिसशिप किए हैं, 2 साल समय दिए हैं वहाँ पे, और यदि हम लोग को रेलवे लेती है तो उनका जो ट्रेनिंग फीस होता है ना, कई कई ट्रेडों में, कई कई पोस्ट में ट्रेनिंग करवाया जाता है, तो उनका ट्रेनिंग का फीस बच जाएगा। ये रेलवे इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है। बाकी हम लोग की जो वैकेंसी है, जो कि सीसी वालों के लिए, आप लोग जानते हैं कि 1 लाख कुछ वैकेंसीज आई हुई थी और जिनमें से 20 हज़ार सीटें केवल सीसी वालों के लिए थी। तो कहीं ना कहीं जो सीटें बच गई थी ना, उसको जनरल में काउंट कर दिया उन्होंने और उनको बैकलॉग भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये रखा जाएगा कि भाई आप जो सीटें हैं ना, उनको एटलीस्ट आप बैकलॉग तो करो, है ना। एक तो पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो ईडब्ल्यूएस वाला मैटर था, आप लोग जानते हैं कि उनके सर्टिफिकेट को वैध किया गया 2019, यानी कि जो कट ऑफ डेट रखा गया था मार्च 2019, उसके बाद भी जो सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस वालों ने बनवाया उनको भी वैलिड किया गया। एक तो ये पॉइंट हो जाएगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप सोचिए कि 2019 के बाद रेलवे के द्वारा कोई वैकेंसी नहीं निकाला गया, 4 साल के बाद एग्जाम करवाया गया। तो कहीं ना कहीं आप जो है कट ऑफ को यदि वो इंक्रीज कर देते, कट ऑफ डेट को वो इंक्रीज कर देते, तो जो रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप एटलीस्ट जो एआईटीटी 111-12 वाले हैं ना, उनको मौका मिल जाता और वो अप्लाई कर पाते। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रेलवे ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा वैकेंसी या फिर रिक्रूटमेंट निकालती है ना। तो आप समझ लीजिए, समझ सकते हैं कि 4 साल से कोई वैकेंसी वगैरह नहीं निकाला था। तो कहीं ना कहीं हालांकि कई बार बदलाव भी किया है नोटिफिकेशन में। आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम को लेकर के, कई सारी चीज़ों को लेकर के रेलवे ने, जो भर्ती विभाग है, नोटिफिकेशन में कई सारे बदलाव किए हैं। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा बदलाव यदि वो कर देता, कट ऑफ डेट यदि इंक्रीज कर देता, तो जो सीसी वाले कैंडिडेट है ना, वो एलिजिबल हो जाते और उनको मौका मिल जाता। तो कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट रखा जाएगा। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं एडवोकेट सर को सजेस्ट करूंगा कि सर प्लीज़ आप इन्हीं सभी पॉइंटों को जो है जज के सामने बहस कीजिएगा। बाकी आप लोग के भी मन में यदि कोई पॉइंट वगैरह है ना, तो आप हमें कमेंट आउट कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टा, फेसबुक, सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर भी ज्वाइन करके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये पॉइंट आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं।
बाकी दोस्तों मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा, हमने आपको ये भी बता दिया कि हम लोग को जो हियरिंग डेट मिला है ना वो 20 अक्टूबर का डेट मिला हुआ है, इसी 20 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बताया कि पेमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि हमारे एडवोकेट सर ने हमें बोला, सो मैंने आप लोगों तक शेयर कर दिया। जो भी लोग इच्छुक हैं अपने स्वेच्छा के अनुसार वो पेमेंट कर सकते हैं, किसी को जोर जबरदस्ती यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। बाकी बहुत हद तक चांसेस है, हमारे एडवोकेट सर बहुत पॉजिटिव है इस चीज़ को लेकर के कि हम लोग को यहाँ पे बेन मिलने वाला है, विजेता मिलने वाला है कल के डेट में। और अगर वहाँ से कुछ अच्छा हो गया ना, कुछ अच्छा नोटिस मिल गया ना, तो बहुत अच्छा हम लोग के लिए होने वाला है। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि वो अमाउंट इसलिए उनको नीड थी क्योंकि वो अपने साथ किसी सीनियर लॉयर को रखना चाह रहे थे। आप लोग सोचिए कि अगर कोई एडवोकेट है जो किसी हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में यदि वो खड़ा होता है और उनके बैक सपोर्ट में कोई बड़ा जो सीनियर लॉयर होता है वो सपोर्ट में रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। जो जजेस होते हैं उनके आर्गुमेंट को लेकर के या फिर जो बातें हम रख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दम आ जाता है। तो इसी चीज़ को लेकर के हमारे एडवोकेशन ने जो है चीज़ें बताई हुई थी। तो आई होप कि आप जो है इन सभी चीज़ों को समझ पाए होंगे। बाकी मैं वीडियो को आप लॉन्ग नहीं करूँगा और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और हियरिंग के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक कल ही वीडियो बना करके मैं शेयर कर दूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।